ओके, सो आज है 16 दिसंबर और देखते हैं कल मार्केट किस तरह रहेगा। तो जैसा कि कल के एनालिसिस वीडियो मैंने बोला था कि जो निफ्टी है, निफ्टी बैंक, वो 36,700 के नीचे क्लोजिंग देगा और बहुत ही खूबसूरत 36,600 पे क्लोजिंग दी। निफ्टी के लिए मैंने बोला था कि ये जो आपका है ये 17,200 के नीचे क्लोजिंग देगा। ये 17,200 तक आया, लेकिन लास्ट में 3 कैंडल में बाउंस हुआ इसमें करीब आई थिंक 85 पॉइंट्स का, लेकिन लगभग उसी रेंज में रहा। ये था कि इसके नीचे जाएगा, लेकिन ओपनिंग जिस तरह से इसने निफ्टी ने दिया, ओपनिंग आप समझिए कि ये जो एक लेवल था अपना 17,400 का, जो लेवल था हमारा 400 लेवल, और ये जो आपका कुछ दिन ऑलमोस्ट 2 दिन पहले जो एक लेवल बना हुआ था, जहाँ पे जब ट्रैप बना के मार्केट आया था, उसी लेवल से एक बार रिजेक्शन आया था, यहाँ पे दोबारा रिजेक्शन आया था, फिर उसी लेवल पे पहुंचा। और पहली कैंडल में अगर यहाँ पे देखिए 2 बार जा चुका था, तीसरी बार इतनी ज़बरदस्त कैप अप ओपनिंग दे दी। अगर यहाँ पे सस्टेन करता, राइट, तो फिर इसके लिए अगला लेवल जो हो जाता था, एक ट्रैप जोन का लेवल था 17,530। लेकिन पहली कैंडल में इसने सस्टेन नहीं किया, और जैसा 2 बार यहाँ देखिए रिजेक्शन यहाँ से हुआ, ठीक है, दोबारा फिर यहाँ पे, यहाँ पर भी रिजेक्शन लगभग उसी लेवल के पास में हुआ। तो तिबारा जब फिर यहाँ रिजेक्शन हुआ, तो फिर ये काफ़ी कुछ ये हो गया कि ठीक है, जो लोग यहाँ पे देखिए, मार्केट में जो स्मार्ट पीपल हैं, ठीक है, आगे बस मनी कम हो सकता है, लेकिन उनके पास मनी कमी नहीं रहती। तो उनका एक प्रेडिक्शन रहता है, एक प्रेडिक्शन क्या, वो मार्केट में मूव कर सकते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि ठीक है, ये लेवल अपने लिए, इस लेवल पे हमने सेलिंग की है, बाइंग की है, जो भी राइटिंग करके रखी है, तो वो मार्केट उस लेवल पर ला सकते हैं। वो ऐसा पैटर्न डेवलप कर सकते हैं जिससे क्या है कि काफ़ी कुछ उसकी क्लोजिंग जो है, मार्केट का रुख जो है, वो निर्धारित हो जाए। तो जब यहाँ पे आया, तो जो स्मार्ट मनी थी, जो पावरफुल मनी थी, उसने कहा नहीं, हम इसके ऊपर मार्केट में नहीं चाहते, ठीक है। तो उन्होंने यही से सेलिंग की, पहली कैंडल से सेलिंग है, उसके बाद कंटिन्यूस 4 कैंडल तक मार्केट यहाँ गया। हल्का सा इसने थोड़ा देखिए, अब जब इतना ज़बरदस्त रिजेक्शन आ चुका है, भले गैप अप ओपनिंग थी, बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट थे, क्योंकि यूएस के सेंटीमेंट बहुत अच्छे थे, करीब 1.5% से ज़्यादा ऊपर था यूएस मार्केट। तो उस वजह से क्या है, गैप अप ओपनिंग हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को दिखाता है कि जो वो सेलिंग करते हैं, तो वो सेलिंग आई, और सेलिंग 4 कैंडल में ही आई थिंक 375 से आपका 250 तक 125 पॉइंट्स का आया, थोड़ा उतना इससे यहाँ से आया। तो अभी यहाँ से क्या हुआ कि जो मॉर्निंग में जो ये होगा कि ठीक है, पहला तो ये लोग ट्रैप हो चुके थे, तो यहाँ इन्होंने सेलिंग की थी, तो वो लोग जब इतनी बड़ी ओपनिंग आई तो ट्रैप हुए, लेकिन रिजेक्शन आ गया। तो एक चीज़ तो थी कि मार्केट हो सकता है इस लेवल वालों जिनको ट्रैप किया है, उनको उनको मौका ना दे निकलने का, क्योंकि हुआ वही लगभग, यहाँ पे आया, थोड़ा सा इसने ऊपर किया, जैसे इन लोग को ट्रैप किया था, ठीक है, और एक बार इन लेवल को ट्रैप कर देता तो फिर ये ऊपर जा सकता था, यहाँ तक इसके लिए अच्छा मूव था। लेकिन क्या है, मार्केट में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ है कि मार्केट उस चीज़ को, जैसा आज अभी हुआ कि यूरोपियन मार्केट, यूरोप में यूरोपियन बैंक ने अपना क्या है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, 0.1 से 0.25 कर दिया। तो कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि जो इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट हैं अपने आरबीआई को भी बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन को, जिस तरह से 40 ईयर्स का हाईएस्ट इन्फ्लेशन चल रहा है। तो वो चीज़ें हैं जो मतलब उनको स्मार्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जिससे वो कह रहे हैं कि ठीक है, सेल करो, हट, यहाँ से हटते हैं, जब मार्केट थोड़ा और अच्छे लेवल पे आएगा तब बाइंग की जाएगी। तो सेलिंग आई, उसके बाद वही लेवल जहाँ से मार्केट कल ब्रेकडाउन देने के चांसेस बढ़ रहे थे, वहीं से फिर से बाउंस आया, ऊपर गया, ठीक है, फिर दोबारा ब्रेकडाउन आया, फिर उसी लेवल पे आया, और फिर जो लास्ट का बाउंस था, ये कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ कल के सेंटिमेंट के लिए ये दिखा रहा है कि मतलब जो यहाँ पे हैं वो बायर्स भी बहुत स्ट्रांग है। तो बड़ा क्रूशियल जोन बन जाता है। देखिए यहाँ पे जो है बायर्स स्ट्रांग है, क्योंकि जितनी बार भी नीचे आ रहा है, यहाँ से देखिए, यहाँ से बाउंस लेके यहाँ तक गए। कल तो बहुत ही मतलब आज जो हुआ बहुत ही ज़बरदस्त था कि इतना 370 करीब ऑलमोस्ट 1% अप 200 पॉइंट्स ऊपर ले गए। फिर मार्केट जब यहाँ आया तो फिर ज़बरदस्त देखिए बाउंस आया यहाँ पे, यहाँ फिर बाउंस आया। तो अगर कल मार्केट ऊपर ओपन होता है तो फिर हो सकता है कि ये जो लेवल है जो हमने बना रखा था, उस लेवल के जैसे नीचे आता है तो बाउंस आ जाता है, ठीक है। तो हो सकता है कल ये मार्केट क्या है, थोड़ा ऊपर
जाए। अब इस बार अगर ये इस लेवल के ऊपर गया, 350 के ऊपर गया, तो फिर ये क्या है, इस लेवल को हिट कर सकता है 350 से 530 तक, मतलब ऑलमोस्ट 180 पॉइंट्स या 200 पॉइंट्स का यहाँ पे एक मूव बनता है अगर 350 के ऊपर जाता है मार्केट तो। ठीक है, तो ये मार्केट का कल का सिनेरियो है। और आज काफ़ी कुछ जो लेवल्स दिए थे कि इसके ऊपर के कॉल्स पे प्रॉफिट हो सकता है। कभी कभी मार्केट में आपको प्राइस सेक्शन देख करके लग जाता है कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या रहने वाला है। ठीक है, कंपेयर टू निफ्टी, जैसे मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी का बिहेवियर काफ़ी इरेटिक है। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो बैंक निफ्टी जैसा ये था कि बहुत इस अगर इस आपका जो चैनल है, चैनल के अंदर आता है तो फिर इस लेवल को टच करेगा। लेकिन क्या हुआ, मॉर्निंग में इतनी ज़बरदस्त ओपनिंग दी, 37,000 लेवल यहाँ बहुत क्रूसियल है, जिससे बार बार रिजेक्शन आ रहा है। और आज जब ये ओपनिंग दी तो ये कुछ ऐसा लगा मॉर्निंग में कि शायद जो लोग स्टार्ट करके बैठे हैं वो लोग ट्रैप हुए, ये लेवल वाले, ठीक है, जो यहाँ स्टार्ट किए थे। फिर दूसरा इनका जो ये रहता है, इनका स्टॉप लॉस ले रहता है, उसके ऊपर खुला तो ये लेवल वाले भी ट्रैप हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रैप ट्रेड ये था कि अगर कंफर्मेशन देता तो एक ज़बरदस्त ट्रैप ट्रेड बनती, और उसके लिए उसका जो अपसाइड है, अपसाइड ज़्यादा था नहीं एक्चुअली। क्या है, यहाँ भी जो ट्रैप बन के आया था, ठीक है, इस लेवल पे ट्रैप बन के आया था। तो ऑलमोस्ट यहाँ जहाँ खुला तो उससे मुझसे 250 पॉइंट्स का ही था, और 250 पॉइंट्स में ट्रैप क्या मूव करता। ठीक है, लेकिन बन रहा था अच्छा, लेकिन यहाँ सस्टेन नहीं किया। रिजेक्शन आ जाने के बाद चीज़ें गड़बड़ हो गई। ये पहली घड़ी में सस्टेन कर जाता तो चीज़ें थी कि एक ट्रैप फॉर्मेशन ज़बरदस्त होता और ये अप सडन बहुत तेज़ मूव देता। ठीक है, तो यहाँ से आया, फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, और जो हमारा ईएमए था, ईएमए में निगेटिव क्रॉस ओवर बन रहा है। ठीक है, यहाँ से रिएक्शन आया। ठीक है, और यहाँ पे इसने देखिए ये जो बड़ी कैंडल है ना, तो जो बॉटम पे रुके होंगे, यहाँ दो चीज़ें देखिए, बॉटम पे यहाँ क्यों ट्रैप किया, जबकि निफ्टी में देखिए बॉटम से आ रहा था। तो कहीं ना कहीं जैसे निफ्टी में जो लोग यहाँ चूक गए होंगे कि यहाँ लेने से, उन्होंने सोचा होगा चलते हैं बैंक निफ्टी में इसी बॉटम पे लेते हैं, और बॉटम से बाउंस हो जाएगा, यहाँ ऊपर आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या, उसने लोगों को ट्रैप किया। ये चीज़ है, ये कैंडल जो है ना, जो बॉटम बाई करने वाले थे कि कल का जो बॉटम है, जो कल परसों जो बॉटम बना हुआ है वहाँ से बाई करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ट्रैप किया। लेकिन क्या है कि जो अपना उसके पहले का बॉटम था वहाँ तक आया और वहाँ से बाउंस किया, और फिर यही जो जो एक छोटा ट्रैप है, उतना बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रैप नहीं है, ये छोटा ट्रैप था ये। ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ से अगर ट्रैपिंग होती तो एक बड़े ट्रैप का फॉर्मेशन होता, तो यहाँ से आया बाउंस उसी लेवल से, फिर टूटा, फिर इसके नीचे गया। ये कैंडल जो है ये ऐसा कुछ मूव दे रहा था कि मे भी शायद अब जो है, क्योंकि इस लेवल पे क्या है, जब यहाँ पे था ना निफ्टी बैंक, सेम टाइम पे आपका निफ्टी भी नीचे ब्रेकडाउन दिखा रहा था। ये एक ब्रेकडाउन दिखा रहा था, और ये लग रहा था कि हो सकता है कि अब ये क्या नीचे ज़बरदस्त फॉल दे, लेकिन ये अपना लेवल था, मैंने काफ़ी दिन से ड्रा करके रखा हुआ है, 36,440। ठीक है, ये मार्केट उसी लेवल पे आकर के बाउंस हो गया। ये ये कुछ ऐसा साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है लेवल्स का, आई थिंक काफ़ी पहले से मैंने मिला के बनाया था, ये काफ़ी सारे पॉइंट्स को लेता हुआ बना था। ठीक है, तो उसी लेवल पे, उसके लेवल के थोड़ा नीचे जाता हुआ दिखा और वहीं से बाउंस आ गया। ठीक है, मे बी ये इस लेवल के नीचे सस्टेन कर जाता तो फिर क्या है कि ये जो लास्ट के 3 कैंडल है ना, उसमें काफ़ी बड़ा मूव दे सकता था, लेकिन इसने लास्ट के 3 कैंडल में बड़ा मूव नहीं दिया। मतलब जितना भी इस कैंडल ने बनाया, जितना ब्रेकडाउन दिखा रहा था और लग रहा था कि इसमें नीचे काफ़ी नीचे जाएगा, वो इसमें क्या है, रिट्रेस मार गया और उसी लेवल पे आ गया जहाँ पे इसका ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन होना था। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला था अभी, कल ही बोला था, कल की कैंडल उसमें एनालिसिस में, कि अगर इस चैनल में आता है तो फिर इस चैनल में दोबारा आया तो फिर ये फंस जाएगा यहाँ से, और इस लेवल टेस्ट करेगा, और हो सकता है कि फर्दर डाउन भी टेस्ट करे। ठीक है, तो सेंटीमेंट तो अभी जैसा ये है मूव, तो काफ़ी लोग फंसे हुए हैं, और जो सुबह जिन जो BTST ले गए थे वो लोग फंस गए थे सुबह ही सुबह। लेकिन वो तो सुबह उनको उनको तो क्या है कि उनको डबल उल्लू बनाया गया, और ये यहाँ तक मार्केट आया जैसा एक्सपेक्टेड था, अपना लोगों का लेवल्स का था। अब ये है कि अगर दोबारा भी यहीं जाएगा तो रिएक्शन देख लेते हैं कंट्रीब्यूशन कैसा है इसमें।
मार्केट में। तो वैसे चांसेस ये हैं कि अगर थोड़ा नीचे, अगर नीचे यहाँ से यहाँ तक ओपनिंग होती है इसके बीच में, 36,580 के नीचे ओपनिंग अगर होती है, तो फिर इसमें एक डाउन साइड मूव होगा और ये क्या है, इस लेवल को टच करने की कोशिश करेगा, 35,700 को। ठीक है, इसके लिए काफ़ी डाउन साइड में अच्छा चांसेस है नीचे जाने का, अराउंड 1000 पॉइंट नीचे तक है। बाकी ऊपर आता है तो उसको रेजिस्टेंस मिलेगा। पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा, फिर ये यहाँ जाएगा, तो फिर ये रेजिस्टेंस है। तो ऊपर साइड में रेजिस्टेंस काफ़ी मिलेगा हर जोन पे। एक तो ये रेजिस्टेंस है, दूसरा ये रेजिस्टेंस है, तीसरा फिर यहाँ वाला रेजिस्टेंस आएगा 36,920 वाला, फिर ये 37,000। तो अप साइड में अगर जाता भी है तो फिर क्या है कि इसका मूवमेंट उतना फास्ट नहीं होगा। ठीक है, काफ़ी रुकता हुआ जाएगा। डाउन साइड में अगर इसके नीचे यहाँ कहीं खुलता है और इसके नीचे जाता है तो फिर हो सकता है कि तेज़ मूव आए। बाकी क्या है, मूवमेंट हो गया जाती है, ये साइड एक डाउन साइड मूव हो गया है तो अगला दिन थोड़ा साइडवेज रहने के चांस रहते हैं। और साइडवेज मार्केट में जब भी थोड़ा ये अप साइड में ब्रेकआउट का सिनेरियो दिखाए, कल जैसे अगर कहीं पर भी प्राइस एक्शन बनता है और ये दिखता है कि अप साइड में ब्रेकआउट दे रहा है, आप वहीं पे स्टार्ट कीजिए और फिर जो बॉटम है या जो भी थोड़ा नियर अबाउट बॉटम है वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना होगा। तो उससे आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि जनरली होता क्या है कि जैसे डाउन साइड मूव हो गया, अगले दिन में फॉल्स ब्रेकआउट्स होते हैं और फॉल्स ब्रेकआउट्स पे आपको सॉर्ट करना होता है। बाकी देखते हैं कैसा कल प्राइस एक्शन रहता है। मल्टीपल चार्ट्स में देख लेते हैं कैसा किसका कंट्रीब्यूशन था। तो निफ्टी में मॉर्निंग से ही जो दो सेक्टर जिन्होंने निफ्टी को सबसे ज़्यादा पीटा वो थे, एक तो एनर्जी, पहली कैंडल से देखिए इतना तोड़ना चालू किया इसने, और उसके अलावा बैंक बैंक तो उसका कंटिन्यूस पूरे दिन गिरे। एनर्जी तो फर्स्ट 1 आवर में गिरा, फिर उसका साइडवेज हो गया। रही बात आईटी की, तो आईटी ने फर्स्ट कैंडल में उसको सपोर्ट देने की कोशिश की निफ्टी को, और उसके बाद लास्ट तक साइडवेज था। लास्ट में आईटी में ही जो तेजी थी, आईटी की तेजी और निफ्टी की जो थोड़ा एक बोलते हैं, निफ्टी में जो थोड़ा एक बाउंस आया उसके दम पे ही क्या है, अपना निफ्टी जो है, निफ्टी बैंक के दम पे ही ये इसने क्या है कि करीब 80 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स के बाउंस दिया। अदरवाइज ये दिख रहा था कि 70,200 के नीचे क्लोज दे जाएगा। बाकी एनर्जी ने भी लास्ट में ही जो एक कैंडल में, अब लास्ट 3 कैंडल में नेट टू नेट कोई खास मूवमेंट नहीं है। जो कंट्रीब्यूशन है वो आईटी और इसका ही था जो लास्ट में इसने मूव करा। बाकी शुरुआत में तो एनर्जी का था, एनर्जी और बैंक ने जिन्होंने ड्रॉप किया, और बाकी थ्रू आउट डेज जो ड्रॉपर्स है उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो बैंक का ही है। बाकी ये क्रूड ऑयल ठीक चल रहा है, रुपी डाउन था। बाकी हाँ, ये निफ्टी इसका जो अपना बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन जहाँ ट्रैप जोन से गया था ऑलमोस्ट, फिर ये बॉटम में एक ये जोन है देखिए, सप्लाई सप्लाई जोन है ये 46,500 मल्टीपल टाइम्स देखिए। हाँ, आपका 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ टाइम आया और यहीं से बाउंस हुआ। और ये जब ने ट्रैप जोन के ऊपर जाने की कोशिश की, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ से फेक, और इतनी आसानी से तो नहीं जाएगा, थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे आ गया। लेकिन ये मूव जो है ये काफ़ी तेज मूव था इधर वाला। और इसका यही था कि कहीं ना कहीं 46,500 सप्लाई जोन है, और एक सप्लाई जोन टूटता है 46,500 का तो एक शार्प डाउन साइड मूव आ सकता है। और जब तक ये मूव नहीं टूट रहा है तब तक ये अभी अब मूव लेके साइडवेज हो गया है, तो अब इसके साइडवेज रहने के, क्योंकि जो देखिए अच्छा सपोर्ट था, अच्छा रेजिस्टेंस बना, फिर ये अच्छा सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, तो एक ये लेवल भी 48,500 बड़ा क्रूशियल लेवल है, 46,500 क्रूशियल लेवल है। बाकी बिटकॉइन है, आप रिस्क मैनेज करके ही इन्वेस्ट कीजिए। ओके।